आर यू। और आज का टॉपिक यहाँ पे मैंने लिख के रखा है मेथड ओवरलोडिंग, उसी को हम स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं और उसी को हम स्टैटिक बाइंडिंग भी कहते हैं इन जावा के अंदर। ठीक है, अब मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है। यहाँ पे एक मेथड होती है, ओके, जो भी हम लिखते हैं तो उसी नाम से हम दूसरी मेथड बनाते हैं, लेकिन उसका सिग्नेचर अलग होता है। ओके, सिग्नेचर इन सेंस ऑफ कि उसके टाइप ऑफ पैरामीटर और नंबर ऑफ पैरामीटर ये डिफरेंट होते हैं, लेकिन सेम नेम से हम मेथड क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं एक सेम क्लास के अंदर। तो उस कंसेप्ट को कहा जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, अब ये इसको स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म इसलिए कहा जाता है कि ये कंपाइल टाइम, जब प्रोग्राम कंपाइल होता है उसी टाइम पे डिटरमाइन होता है कि कौन सा मेथड कॉल करना है। ठीक है, तो चलो ये प्रैक्टिकली हम देखते हैं ये किस तरीके से है मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट इन जावा के अंदर। ठीक है, अब मेरे पास कार नाम का एक क्लास है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं इसको वॉइड लिखता हूँ रन, कार नाम का क्लास है, मैंने यहाँ पे रन नाम की मेथड लिख दी यहाँ पे। ठीक है, अब मैं इसके अंदर सिस आउट यहाँ पे system.out.println यहाँ पे कार इज़ रनिंग। ओके, कार इज़ रनिंग, इस तरीके से मैंने एक मेथड यहाँ पे बना ली। अब मैं यहाँ पे सेम मेथड यहाँ पे अगर बनाऊँ, अब ये हो गया मेथड का सिग्नेचर, मतलब उसका रिटर्न टाइप और उसकी मेथड का नाम और लिस्ट ऑफ पैरामीटर अगर है तो ठीक है ना, वरना नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो इसी मेथड को मैं इसी नाम से रन मेथड नाम से मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एरर आ रहा है। ये क्या बोलता है कि सेम मेथड आप नहीं लिख सकते क्लास के अंदर, तो आप मेथड का नाम आप वही रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे पैरामीटर लूँगा यहाँ पे कुछ तो भी, जैसे मैं यहाँ पे स्पीड, यहाँ पे इंटीजर स्पीड नाम से यहाँ पे एक पैरामीटर लिया। तो अभी क्या हुआ कि एरर चला गया, मेथड नेम रन यहाँ पर भी है, वही मेथड नेम यहाँ पर भी है, लेकिन सिग्नेचर में डिफरेंस है। यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमने पैरामीटर लिए, तो यहाँ पे सिग्नेचर में डिफरेंस आ गया कि समझो मेथड और लोडिंग कंसेप्ट आ गया। तो यहाँ पे सेम मेथड यहाँ पे मैंने लिखी है, सेम उसी नाम से मैंने दूसरी मेथड लिखी है, लेकिन उसके अंदर पैरामीटर यहाँ पे लिखा है। तो इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, ओवरलोडिंग का मतलब ये होता है कि मेथड का नाम यहाँ पे सेम होता है, दोनों मेथड का नाम सेम होता है, लेकिन हम डिफरेंस दोनों में कर सकते हैं, ये टाइप ऑफ पैरामीटर यहाँ पे और नंबर ऑफ पैरामीटर यहाँ पे। ठीक है, मैं और एक मेथड यहाँ पे बनाना चाहूँगा, यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे Ctrl+C और यहाँ पे Ctrl+V। तो यहाँ पे ये अभी एरर दे रहा है क्योंकि ये दोनों की सिग्नेचर क्या हो रही है, अब सेम हो रही है। लेकिन मेथड ओवरलोडिंग में नेम सेम हो सकता है मेथड का, लेकिन सिग्नेचर अलग होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे और एक ऐड करता हूँ, यहाँ पे इंटीजर, यहाँ पे स्ट्रिंग कलर। तो यहाँ पे मैंने एक पैरामीटर ऐड कर दिया स्ट्रिंग कलर। तो अभी क्या हुआ है, अभी यहाँ पे मेथड रन तो एक ही है, लेकिन इस मेथड के अंदर पैरामीटर नहीं है, इसके अंदर दो पैरामीटर है और इसके अंदर इसके अंदर एक पैरामीटर है और इसके अंदर दो पैरामीटर है। तो यहाँ पे सिग्नेचर में बदल आ गया, नेम अगर सेम है लेकिन सिग्नेचर डिफरेंट होनी चाहिए। तो ये जो कंसेप्ट है इसी को कहा जाता है मेथड ओवरलोडिंग। मतलब आप एक ही नाम से मेथड को क्या कर रहे हो, मल्टीपल फॉर्मेट में लिख रहे हो उसको। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये पॉलीमॉर्फिज्म कॉन्सेप्ट है और इसी को स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। ठीक है, ओके, और यहाँ पे इसी को स्टैटिक बाइंडिंग भी कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि जैसे भी हम इस मेथड को कॉल करेंगे तो कंपाइल होते वक्त ही कंपाइलर डिटरमाइन करेगा कि उसको किस तरह कौन सी मेथड रन करनी है। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज द स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो अभी चलो मुझे इसको रन करना है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे कार क्लास जो है मेरा, यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा मुझे यहाँ पे। तो यहाँ पे कार सी इज इक्वल टू न्यू कार। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कार क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना लिया है। अभी मैं कार डॉट रन मेथड कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे। कौन सी मेथड, रन मेथड। तो रन मेथड एक ही है, लेकिन उसके कितने फॉर्म है, 3 फॉर्म है एक ही मेथड के। तो आप कौन सा यूज करना चाहते हो, तो मैं ये स्पीड वाला यूज करना चाहता हूँ यहाँ पे, और उसकी स्पीड दे दूँगा 500। ठीक है, तो इसके अंदर हम थोड़ा कार इज रनिंग स्पीड ऑफ, और इसको मैं ये जो मेरे वेरिएबल है स्पीड, इसको अटैच कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, इसको प्रिंट कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, और हेयर कार इज रनिंग इन द स्पीड ऑफ
स्पीड ऑफ, और यहाँ पे मैं इसको अटैच कर दूंगा यहाँ पे स्पीड, और फिर इसका कलर इज, और फिर से मैं इसको कलर यहाँ पे अटैच कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा, ठीक है, ताकि हमें पता चले कौन सा मेथड कॉल हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो उस मेथड नेम सेम होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ आर्गुमेंट, सॉरी नंबर ऑफ पैरामीटर और टाइप ऑफ पैरामीटर यहाँ पे डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रिटर्न टाइप का कोई लेना देना नहीं है, रिटर्न टाइप से कोई मतलब नहीं, रिटर्न टाइप सेम रखो या ना रखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको मेथड को डिस्टिंग्विश करना है, नेम सही रखना है सेम, सिर्फ उसके पैरामीटर चेंज करना है या फिर उसकी अदर चीज़ें चेंज होनी चाहिए, जैसे उसके टाइप ऑफ पैरामीटर और नंबर ऑफ पैरामीटर चेंज होने चाहिए, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को कहा जाता है मेथड ओवरलोडिंग। तो इंटरव्यू में आपको अगर पूछा गया है कि व्हाट इज द मेथड लोडिंग, तो आप उसको कह सकते हैं कि सेम नाम से हम मल्टीपल फॉर्म में मेथड क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने c.run मेथड का कॉल कर दी, यहाँ पे मेथड एक ही है यहाँ पे। तो कंपाइल होते हुए कंपाइल जब प्रोग्राम होगा जावा का, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक डिटरमाइन होगा कि c.run मेथड यहाँ पे 500 दिया है, मतलब कंपाइलर डिसाइड करेगा कि 500 इंटीजर वैल्यू है, इसका मतलब ये मेथड कौन सा होना चाहिए कि रन मेथड जिसके अंदर इंटीजर पैरामीटर है, तो वो ऑटोमेटिकली इस मेथड को सेलेक्ट करेगा और इसको रन करेगा, ठीक है। तो चलो हम इसको रन कर देते हैं यहाँ पे इस तरीके से, कार इज़ रनिंग स्पीड ऑफ 500, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ 500 हमने लिखा है, ये रियलिस्टिक नहीं है लेकिन एक डेमो पर्पज़ के लिए लिखा है कि अभी कौन सा मेथड रन हुआ हमारा, यहाँ पे ये मेथड रन हुआ, ठीक है। अभी हम दूसरा रन मेथड यहाँ पे कॉल करते हैं c.run मेथड। अब मैं यहाँ पे सिंपली दूसरा मेथड कॉल करता हूँ जहाँ पे दो आर्गुमेंट मुझे पास करने हैं, स्पीड है 30 और कलर है कार का रेड, मान लो यहाँ पे कलर रेड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नेम एक ही है लेकिन मेथड के अलग अलग फॉर्म है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे कंपाइलर जब रन कंपाइल करता है तो उसी टाइम डिफाइन करता है कि ये मेथड को दो पैरामीटर है, मतलब वो क्या करेगा, इसको कॉल करेगा, ओके, और ये मेथड को एक ही है तो इसको कॉल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो मेथड को मैंने कॉल किया है यहाँ पे, और इसको अभी रन करेंगे हम, रन एज अ जावा एप्लीकेशन, और यहाँ पे देखो कार इज़ रनिंग स्पीड ऑफ 500, ये मेथड का आउटपुट और ये मेथड का आउटपुट, कार इज़ रनिंग इन द स्पीड ऑफ 30, कलर इज़ रेड। तो यहाँ पे ये मेथड ऑटोमेटिकली कॉल हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे सिर्फ हम रन मेथड भी कॉल कर सकते हो, तो इस मेथड को ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिटरमाइन करेगा कंपाइलर यहाँ पे c.run मेथड, और ये इसको कुछ भी नहीं दिया है, पैरामीटर आर्गुमेंट वगैरह कुछ भी नहीं है, तो समझिएगा कंपाइल टाइम में कि ये मेथड है। तो कंपाइल टाइम में सारी चीज़ें होंगी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या फिर स्टैटिक बाइंडिंग भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे मैं अब इसको रन करूँगा इस प्रोग्राम को यहाँ पे, तो आउटपुट आ चुका है, कार इज़ रनिंग स्पीड ऑफ 500, कार इज़ रनिंग इन द स्पीड ऑफ 30, कलर इज़ रेड, और कार इज़ ओनली रनिंग यहाँ पे। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म यहाँ पे वर्क हो रहा है, मेथड ओवरलोडिंग यहाँ पे वर्क होती है। तो एक चीज़ ध्यान में रखना है, रिटर्न टाइप अगर सबकी सेम है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कंपाइलर जब मेथड कॉल करता है तो उसको रिटर्न टाइप से कोई लेना देना नहीं होता है उसको, ठीक है, उसको रिटर्न टाइप से कोई लेना देना नहीं होता है यहाँ पे। तो ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है यहाँ पे, ये आपका प्रोग्राम मेथड ओवरलोडिंग रन होता है यहाँ पे, ओके। तो गाइज यहाँ पे ध्यान में रखना है, यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग जब करते हो तो आप यहाँ पे जो रिटर्न टाइप है उस रिटर्न टाइप का कोई लेना देना नहीं होता है, रिटर्न टाइप सेम हो सकती है लेकिन आपके पैरामीटर से वो डिस्टिंग्विश होता है कि टाइप ऑफ पैरामीटर और नंबर ऑफ पैरामीटर, ठीक है। ना सेकंड चीज़ ये होती है कि अगर मेथड ओवरराइडिंग के अंदर किसी मेथड के अंदर सब क्लास और किसी के अंदर मतलब किसी मेथड के अंदर पेरेंट क्लास और किसी के अंदर सब क्लास है, ओके, किसी के अंदर पेरेंट क्लास का सब क्लास है, जैसे कि मान लो यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग में, जैसे मैं यहाँ पे वाइड लिखता हूँ, वाइड रन मेथड लिखता हूँ यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे लिखूँगा यहाँ पे कि नंबर क्लास, यहाँ पे ये क्लास नंबर n, ठीक है। तो ये मेथड को क्या करना है,
ये मेथड हो गई हमारी, क्योंकि इसका पैरामीटर अलग टाइप का है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और सेम हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे वॉइड रन नाम की मेथड है यहाँ पे रन, और इसका पैरामीटर है यहाँ पे इंटीजर क्लास, यहाँ पे इंटीजर x, ठीक है यहाँ पे। तो अगर हम ये दोनों में से कोई नंबर पास कर रहे हो तो आपको ये दोनों में से, मान लो कि मैं 10 नंबर पास करने वाला हूँ यहाँ पे, जैसे सिस आउट, यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे यहाँ पे n डॉट वैल्यू ऑफ इंट वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे। और ये जो है यहाँ पे इसको आगे देखेंगे हम नंबर पैरामीटर, इसी को हम इस तरीके से नंबर पैरामीटर लिखेंगे, ठीक है। तो सेम हियर इसके अंदर भी हम यहाँ पे इंटीजर पैरामीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x डॉट इंट वैल्यू, ठीक है, इस तरह से प्रिंट कर लेंगे। तो अभी क्या होगा यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है इंटरव्यू में। अब ये दो मेथड को हमने ओवरलोड किया है, यहाँ पे इसके अंदर नंबर पास करे और यहाँ पर भी नंबर पास कर रहे हैं, तो दोनों में से कौन सा रन होगा? तो दोनों में से स्पेसिफिक क्लास जो है वो रन होगा। ये नंबर जनरल क्लास है, जनरल क्लास है, तो इसका स्पेसिफिक क्लास इंटीजर है, डबल है, फ्लोट है, और वो सबका जनरल क्लास नंबर ये है। तो अगर बात आती है कोई नंबर हम पास करने वाले हैं तो हम ये भी नंबर लेगा और ये भी नंबर लेगा, लेकिन इसमें दोनों में से कौन रन होगा? जो स्पेसिफिक है वो रन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलो अभी हम इसको रन कर देते हैं यहाँ पे मेन क्लास के अंदर। और जैसे भी हम इसको रन करना है हमें, तो पहले इसको हटा देते हैं और सी डॉट यहाँ पे रन मेथड है, तो ये पहले मैं नंबर यहाँ पे देता हूँ, जैसे 10 नंबर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और सी डॉट रन, ठीक है। और यहाँ पे इंटीजर, ये इंटीजर है, यहाँ पर भी 50 नंबर दिया है मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे तो दिक्कत आ गई है कि रन मेथड यहाँ पे 10 दिया, इंटीजर पास किया है, और यहाँ पे रन मेथड है, यहाँ पर भी 50 इंटीजर ही पास किया गया है। तो अभी ये तो दिखने में सेम दिख रहा है, लेकिन अभी कौन सा मेथड कॉल करेगा? वो ये ऊपर वाला कॉल करेगा या नीचे वाला कॉल करेगा, ठीक है। तो चलो इसको रन करके देखते हैं। जैसे मैं इसको रन करूँगा, इसको इस तरीके से रन करेंगे, तो कार इज रनिंग स्पीड ऑफ 10 और कार इज रनिंग स्पीड ऑफ 50। तो यहाँ पे ये 10 और 50 यहाँ पे आउटपुट आ गया है। यहाँ पे हमारा कार इज रनिंग स्पीड ऑफ 50, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ है? ये मेथड कॉल हुआ है, ठीक है। चलो मान यहाँ ये स्पेसिफिक इंट है में कॉल हुआ है, चलो इसको मैं हटा देता हूँ अभी, ठीक है। उस मेथड को हटा देता हूँ मैं अभी, और अभी मैं इसको रन कर देता हूँ यहाँ पे। अब ये क्या करेगा? दोनों भी सेम दिख रहे हैं, तो यहाँ पे इंटीजर पैरामीटर मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये मेथड कॉल हो गई है यहाँ पे, ओके। क्योंकि ये दोनों मेथड नंबर टाइप का आर्गुमेंट लेता है, लेकिन हमने नंबर पास किया यहाँ पे, तो ये दोनों में से सेम ही इसका कॉल दिख रहा है। तो ये दोनों में से कौन सा कॉल करेगा? स्पेसिफिक नंबर, जो नंबर पेरेंट क्लास है, इसका चाइल्ड क्लास जो है यहाँ पे पैरामीटर में, तो चाइल्ड वाला ही पहले रन होगा, पेरेंट वाला नहीं रन होगा। तो इस तरीके से ये चाइल्ड क्लास वाला ही ऑलवेज रन होगा, क्योंकि अगर ये नंबर, ये मेथड के अंदर भी नंबर पैरामीटर देना है हमें, कोई नंबर दे देंगे और ये भी दे देंगे, लेकिन ये सब क्लास है किसका? नंबर क्लास का। तो ऑलवेज सब क्लास वाली मेथड ही क्या होगी? रन होगी, सब क्लास पैरामीटर वाली मेथड। तो ये इंटरव्यू में फेमस क्वेश्चन है, आपको ये पूछा जा सकता है। तो आपको उनको कहना है कि स्पेसिफिक टाइप वाली मेथड ही रन होगी, अगर जनरल टाइप वाली मेथड भी उसके अंदर एग्जिस्ट करती है तो, ठीक है। So guys, I hope you understand this method overriding concept here, and you understand this concept very well, okay। And right now here इंटरव्यू में अगर पूछा गया तो आप इसके आंसर भी दे सकते हो, ओके। तो जावा इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज, और अगर आपको ये सीखना ज़रूरी है, अगर इफ़ यू वांट टू मेक अ करियर इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन IT field, okay। So thank you so much guys, thanks.